Even ban is not recording the delayed status for the proper ban. डेट मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। वे चाहते हैं कि पर्टिकुलर नंबर कहाँ पे इसकी नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट है ये पता करना है इनको, ठीक है। नेगेटिव कहाँ पे है ये पता करना है इनको। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखाएंगे मैच का फंक्शन, मैच इसमें मुझे देना है, पूरा सेलेक्ट कर दिया हमने, इज लेस देन 0 इफ दैट इज लेस देन 0 तो 0, ठीक है। किसके अंदर, इसके अंदर, कॉमा 0। इस पे F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर और ये गड़बड़ हो गई। नहीं, यहाँ पे इसमें लगेगा, लिखेंगे F, अगर A पूरा का पूरा नंबर, पहले इसमें मिनिमम लगेगा कि मिनिमम F मैच लगेगा, पूरा का पूरा नंबर अगर A लेस दैन 0 है तो इसका कॉलम नंबर शो करें, ठीक है। इस पे जाएंगे F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 6 नंबर, तो 2 3 4 5 6 सही है। अब मैं यहाँ पे एड्रेस लगा लूँ या मैच लगा लूँ, इंडेक्स बाकी तो कर ही सकते हैं ना हम। एड्रेस मैंने बोल दिया कि रो 1 है, कॉलम 6 है, ये आ गया F1। और फिर यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा के और इस F1 को हम डेट लेकर आ सकता हूँ। अब डेट, ये पर्टिकुलर डेट जो आपका है ये मतलब कि कौन सा वीक का है। देखिए मंडे टू फ्राइडे वीक तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि हम इस पर वीक बता सकते हैं कि डेट के हिसाब से 5 दिन है तो पहले वीक में आएगा, उस तरीके से, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ले लीजिए ना, ये फॉर्मूला मैं आपको चैट पे भेज देता हूँ, देख लीजिए आप। मेन तो हमारा मैच ही है ना। ओके तो चलिए आज हम आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं
जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे VBA के पार्ट को। तो चलिए हम VBA के बारे में जानते हैं। VBA इसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अगर हम VBA को देखें तो VBA का फुल फॉर्म होता है हमारा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको दिया गया है, जिसमें हमारा जो MS ऑफिस का पार्ट है, उस MS ऑफिस में कुछ ऐसे टूल्स को डेवलप करने के लिए दिया गया है। हुआ कि एक्सेल या फिर वर्ड या फिर पावर पॉइंट को ले, उसमें मैंने कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हिसाब से जो भी यूज होने वाले फंक्शंस है, यूज होने वाले कमांड है, वो तो दिया ही दिया है। फिर भी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो तो उसमें VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का पार्ट डाल दिया कि जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज आती हो अपने लिए जो है ऑप्शंस फंक्शंस वगैरह कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए VBA का जो पार्ट है, VBA के जरिए हम क्या कर सकते हैं एक्सेल में, हम इस बात को जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्रोज बनाते हैं। VBA के जरिए हम सबसे पहला मैक्रोज बनाते हैं, दूसरा फंक्शन होता है, और तीसरा हमारे पास वो होता है हमारा यूजर फॉर्म। तो 3 चीज़ें हम मैक्रो के जरिए बनाते हैं, सॉरी VBA के जरिए, मैक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म। अब इसका तीनों का यूज क्या है? मैक्रोज को हम ऑटो पायलट कह सकते हैं, माने वो काम जिसको आप मैनुअली जिस चीज़ को आप मैनुअली लिखते हो, उसी चीज़ को आपको बार बार मैनुअली लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो बनाते हैं। एक प्रोसेस है, एक तरह से एक प्रोसीजर है। जैसे कि प्लेन मान लीजिए, एक प्लेन है तो एक पायलट क्या करता है, दिल्ली टू मुंबई बार बार उड़ा के ले जाता है, फ्लाई करता है। तो इंजीनियर ने क्या किया, ऑटो पायलट बनाया। ऑटो पायलट भी प्लेन को फ्लाई ही करता है। तो क्या करता है कि जो पायलट जिस प्रोसीजर से प्लेन को फ्लाई करता है, उसी प्रोसीजर को प्रोग्राम करके दे दिया गया है। उसी तरीके से आप जो अपने रिपोर्ट्स बनाते हो और जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से आप बनाते हो, वो तरीक़ों का आप प्रोग्राम कर दो। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उस रिपोर्ट को माइक्रो बाय डिफॉल्ट बनाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को मेल भेजता हूं, तो मेल भेजने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैं जीमेल लॉगिन करता हूं, फिर आईडी डालता हूं, पासवर्ड डालता हूं, ठीक है, फिर आपकी मेल आईडी डालता हूं, कंपोज करता हूं, फिर आपकी मेल आईडी डालता हूं, फिर आपकी जो सब्जेक्ट डालता हूँ, उसके अंदर जो हमारे लॉगिन डिटेल्स होती है उसको टाइप करता हूँ, देन सेंड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने हिसाब से एक मैक्रोज क्रिएट कर लिया, VBA मैक्रो के जरिए क्रिएट कर लिया है मेल के नाम का। अभी क्या होता है कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो हमें टाइप करना होता है डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स, और इसकी आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और इस मैक्रो को रन कर देता हूँ। रन करते क्या होता है कि सारे मेल आईडी को इस पर्टिकुलर, आप देखो कि अगर मेरे जीमेल लॉगिन करोगे तो ये सारे मेल आईडी पे हमारे इस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली आपको मेल चला जाता है। मतलब कि बैकएंड में ऑटोमेटिकली जीमेल को लॉगिन करता है, ठीक है, लॉगिन डिटेल आपका ये सारे मेल आईडी डालता है, नेम डालता है, लॉगिन डिटेल डालता है और सेंड कर देता है। तो मेरा बेनिफिट क्या हुआ कि मुझे बार बार, अब मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल के जीमेल बार बार खोलना पड़ता है, फिर लॉगिंग होता है, फिर हम मेल कंपोज करते हैं, मेल आईडी डालते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर को जो है ना वो फॉलो करता है। देखिए अभी मैंने कंट्रोल रन किया था ना, तो मेरे सेंड में देखिए आपको चला गया ना मेल। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने मैक्रो बना दिया, देखा चला गया। मैक्रो की कोडिंग क्या है मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे उसमें लॉगिन डिटेल है। तो हमारा इससे क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया।
ऊपर से 100% एक्यूरेसी होगी कि कोई आप बंदा छूटेगा नहीं। ऐसे मैनुअल करो तो किसी का मेल आईडी छूट सकता है। तो फंक्शन के जरिए, मैक्रो के जरिए उसको हम यूज करते हैं। तो मैक्रो के जरिए ही हम अपने प्रोसीजर को तैयार करते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है और क्विकली हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हम हर काम के लिए मैक्रो नहीं लगाते। मैक्रो का यूज हम दो चीजों में करते हैं। किन चीजों में? रूटीन वर्क और लेंथी वर्क। ठीक है, ऐसा काम जिसको बार बार किया जा सकता है, बार बार करना है आपको, हर बार आप आधा घंटा 1 घंटा टाइम वेस्ट करते हो, उसके लिए करो। या फिर एक ही बार करना है लेकिन काफ़ी लंबी प्रोसेस है, ऐसे काम करो। अब ऐसा नहीं कि मुझे एक बार आपको मेल करना है जिसके लिए मैं प्रोग्रामिंग करने चलूँ। तो प्रोग्रामिंग तो आसान तो नहीं है, लंबी है, बड़ा है। कोई प्रोग्रामिंग आसान भी है, कोई लंबी भी है। क्या? तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप हर काम को मैक्रो के जरिए करोगे तो फिर आपका काम, जो काम 1 घंटे का वो 10 घंटे में होगा। तो मैक्रो यूज हम दो सिचुएशन में करते हैं। एक हमारे पास आता है रिपीट वर्क, जैसे कि मेल मेरा है, हर दिन मेल मुझे करना है, रिपीटेड वर्क है, हर दिन 5-7 मिनट मेरा खाता है, तो मेरा आप नहीं खाएगा, आसान हो गया, हर दिन मैं टाइम बचा रहा हूँ। या लेंथी वर्क की बात करें तो लेंथी वर्क में आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास डेटा कुछ आया इस तरह से, ऐसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, पूरे सीट पे भरा हुआ है। मुझे क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है अपर केस में। ठीक है, तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आगे एक रो इंसर्ट करने, कॉलम इंसर्ट करने पड़ेगा, और हमारे पास अपर का फॉर्मूला होता है, मुझे अपर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ड्रैग करने पड़ेंगे, फिर कॉपी वैल्यू पेस्ट। इसी प्रोसीजर को मुझे आगे तक अपनाना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबी है। अब इसी काम के लिए हम क्या करेंगे, अब एक ही बार करना है, मुझे बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है, लेकिन इतना लेंदी है कि एक ही बार में मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम विजुअल बेसिक पे गए, हमने एक मॉड्यूल्स इंसर्ट किया, और यहाँ पे मैंने एक मैक्रो बनाई। एक कोडिंग क्या है अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप समझो यूज। तो मैंने एक मैक्रो बना दिया। अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, मैक्रो को रन कर देना है। एक तो हमारा मैन पावर बचा, हमें मेहनत बची। दूसरा, जो काम लेंदी था वो घंटों में, सेकेंड में हो गया। हो गया? यस सर। तो दो सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन आपके साथ एक्सप्लेन किया कि हम मैक्रो किस सिचुएशन में यूज करते हैं। पहली सिचुएशन होती है कि हमारा रिपीट वर्क, हम हर काम, जिस काम को हम रिपीट करते रहते हैं वो। दूसरी सिचुएशन होती है कि हमारा क्या हो, मतलब कि लेंथी वर्क हो, उसमें हम मैक्रो यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। फंक्शंस मतलब कि फॉर्मूला, जैसे आप लोग वी लुकअप, एज लुकअप, एरे वैरे जो लगाते हैं ना, वो फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूला क्रिएट कर, कुछ ऐसे काम के लिए आपके पास फॉर्मूले नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हमने, जैसे अभी इन्होंने बोला कि मुझे वीक, किस वीक से स्टार्ट हो रहा है वो चाहिए। अब एक्सेल में डेट तो आ गया एरे के माध्यम से, क्योंकि वीक नहीं आया, तो उनके लिए हम फॉर्मूला बना लेंगे वीक के लिए। ठीक है, या फिर और भी चीज़ें, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना अभी। हमने एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सर्च किया, और ये सारे के सारे जो है ना, वो सबको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके एक्सेल पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो
ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लिंक है, मुझे ए लिंक का क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे करेगा एडिट हाइपर लिंक, और फिर इसकी यूआरएल को कॉपी करके मुझे इस पर पेस्ट करना है। ऐसे करने पड़ेंगे, काफ़ी लेंदी वर्क है। अब इस काम को हम क्या करेंगे, इसी काम को यहाँ पे हम बनाते हैं फंक्शन, यूआरएल नाम का फॉर्मूला बना दिया मैंने, एन एज ए रेंज इनपुट दे दिया, फिर मैंने बोला यूआरएल इक्वल टू एन डॉट हाइपर लिंक डॉट एड्रेस, बस सिंपल सा एक लाइन लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यूआरएल सेलेक्ट किया, आ गया। तो हमने यूआरएल नाम में खुद के फॉर्मूले बना दिए। तो एज पर रिक्वायरमेंट, हमें कुछ काम का रिक्वायरमेंट पड़ा, उसकी कैलकुलेशन हमने खुद कर ली। ठीक है, फिर आउट इसमें ठीक है। तो आपने फंक्शन समझ लिए, बात आती है यूजर फॉर्म की। यूजर फॉर्म के जरिए हम जो है यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेस। जैसे राइट क्लिक किया हमने, फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, तो एक पॉपअप जो आता है ना, पेज स्पेस में जो पॉपअप आता है, ऐसे पॉपअप आपको खुद के पॉपअप क्रिएट करने हैं। होता है क्या है, कैलकुलेटर हम रिपोर्ट को अपने एक रिपोर्ट जो है, अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं। रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है ये पता नहीं चलता। उसको कैसे अप्लाई करना है वो पता नहीं चलता। जैसे आपको पिवट टेबल मान लो ना, पिवट टेबल आप इंसर्ट करते हो, तो डायरेक्ट पिवट टेबल में ये जो पता आपको ये है समझा रखा है कि पहले यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करो, कहाँ करना है, एक पॉपअप बना ना, ऐसे खुद के पॉपअप बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए यूजर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंसर्ट में जाओगे, यूजर फॉर्म होगा, अब यहाँ पे यूजर फॉर्म है। अब यहाँ पे अपने हिसाब से जो चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए, बटन चाहिए, ये आपके बने बनाए, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये आपको इस तरह से बाहर दिखेगा। तो इंटरफेस के लिए यूज करते हैं, 3 चीज बनाते हैं, मैक्रोस, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। समझ में आया? तो 3 चीज हम मैक्रो के जरिए क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया ना।
अब बात आती है टाइप्स, मैक्रो के टाइप्स। लेकिन इन सबों को पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो मैक्रोज, वीवीए मैक्रोज फंक्शन के बारे में हमें आपको इसके बारे में बताया। मैक्रोज के यूज़ करने से पहले कुछ प्रिपरेशन होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब कहाँ से लाओगे? तो एक्सेल ऑप्शन में, एक्सेल ऑप्शन के अंदर में आपके पास होता है यहाँ, ये होता है शो डेवलपर टैब, या फिर टूरान 3 है तो उसको कस्टमाइज रिबन में होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी जो है, इसकी सिक्योरिटी आपको, इसकी सिक्योरिटी जो है उस सिक्योरिटी को आपको यहाँ से अनेबल करना होगा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी आप अनेबल नहीं करोगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप अपने इसकी यूज करोगे ना, मतलब कि अगर सिक्योरिटी आपकी अनेबल नहीं है तो क्या होगा, मैक्रो नहीं रन तो करेगा लेकिन यहाँ पे ऊपर बार बार पूछेगा, अनेबल अनेबल बार बार ऑप्शन आता है ना, अनेबल आपका आएगा, वो बार बार आपको अनेबल आएगा, इसलिए मैक्रो सिक्योरिटी का अनेबल होना चाहिए। दूसरा चीज़, जब भी फाइल को आप सेव करोगे मैक्रो वाली फाइल को, तो हमेशा उस फाइल को मैक्रो अनेबल वर्कबुक में आप सेव करेंगे। अगर फाइल को मैक्रो अनेबल वर्कबुक में आप सेव नहीं करोगे तो आपका मैक्रो, जैसे ही आप उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया या कुछ और फंक्शन में, तो सेव करते ही आपका सारा का सारा मैक्रो लॉस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा मैक्रो लॉस्ट हो जाएगा, फिर से दोबारा आपको उसको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपके इसका सेव जब भी करोगे, इसमें करोगे तो आप डिफ़ॉल्ट सेट कर लो, यहाँ एक्सेल सेव में जाके ऑप्शन में, सेव ऑप्शन में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट कर लो, ताकि बार बार आपका जब भी सेव का पोजीशन आएगा तो उसी समय आएगा, ठीक है। क्लियर है सर आपने वो मैक्रो सेटिंग्स कहाँ से ये किया? यहाँ डेवलपर बार में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे मैक्रो पढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल, एक वेबसाइट है उस कुछ आर्टिकल्स उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या है? ये वेबसाइट का नाम है excelvva.com। मेरा लोग इसने चुरा लिया, ये मेरा लोगो, ये लोगो मेरा ही है, किसने चुरा लिया है। तो देखो मैंने सर्च किया तो भाई ये लोगो कैसे आ रहे। ये चैप्टर आपके 33 चैप्टर है, इन 33 चैप्टर को आप इसको पढ़ लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो इससे बेसिक कंसेप्ट है इसमें, तो थोड़ी सी बेसिक आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या करना है, कौन सा एरिया क्या होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसको एक बार स्टडी कर लीजिए आप, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। कल हम आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग, मैक्रो उसकी एडिट करना और मैक्रो के टाइप्स के बारे में आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसकी स्टडी कर लो, सही रहेगा, ठीक है। सर आपकी कल की रिकॉर्डिंग में मुझे सिर्फ फाइल मिली आपकी। रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ, कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था, सामने नहीं था। मैं बताऊंगा, बेसिक चीज़ है, पढ़ लो, तो जब मैं बताऊंगा तो मोर क्लियर होगा सब चीज़ें ना आपको, मैं इसलिए बोला था पढ़ने के लिए। excel-vva.com